हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक्सनेस में यूपीआई डिपॉजिट सेफ है या नहीं और कितना लिमिट तक हमें यहां पर करना चाहिए और बेस्ट सेफेस्ट वे कौन सा है जहां पर हम एक्सनेस में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। काफी सारे लोगों ने यहां पर डिमांड किया था कि क्या वो एक्सनेस में ट्रेड कर सकते हैं, क्या यहां पर डिपॉजिट का मेथड होना चाहिए जो कि बिल्कुल सेफ हो। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी जहां पे मैं फॉरेक्स की एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। तो मैक्स और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। हम बात करें कि क्या यूपीआई डिपॉजिट एक्सनेस में सेफ है, क्या आपकी अकाउंट में कोई यहाँ पर फर्क पड़ सकता है, क्या आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो सकता है। तो देखो, अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू एक लार्ज अमाउंट पे विड्रॉल लगाओगे तो यहाँ पर अनसेफ आप इसको बोल सकते हो, रिस्की यहाँ पे हो सकता है। अब रिस्क क्या रहेगा, तो आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो सकता है बैंक आपसे पूछे कि ये जो ट्रांजैक्शन एक हाई लेवल पे हो रहा है इसका रीजन क्या है, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई अपडेट या कुछ इस तरह की इंक्वायरी बैंक के थ्रू यहाँ पर की जा सकती है। यूपीआई डिपॉजिट के बारे में बात करें एक्सनेस में या किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में, तो जितना कम हो उतना बेटर है। अगर महीने सपोज करो कि आप एक ट्रेडर हो और आपका जो फंड है वो 1 लाख रुपीस का है एक्सनेस में और आप महीने का उससे 50,000 या लाख रुपए निकाल लेते हो, देन कोई इशू वाली बात आई डोंट थिंक यहाँ पर है कि महीने का 50,000 लाख रुपए तक का इजीली ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। मतलब अपने प्रॉफिट को विड्रॉल आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब यूपीआई का जो डिपॉजिट है वो छोटे अमाउंट होना चाहिए। महीने का 50,000 से लेकर लाख रुपए तक का अगर होता है तो यहाँ पर कोई इशू नहीं हो सकती है, इजीली आप ट्रांजैक्शन उसका कर सकते हो। अगर 50,000 से लाख रुपए तक का आप यहाँ पे प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हो देन इट्स गुड। यहाँ पर आई डोंट थिंक कि कोई इशू होने वाली है। आप अपने सीए से बात कर लेना और इसका जो टैक्स बनता है, जो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पर टैक्स बनता है, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप यहाँ पर अपना टैक्स पे कर सकते हो। अब बात करें सेफ डिपॉजिट मेथड के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका ट्रांजैक्शन छोटा है, जस्ट आपने यहाँ पर 50,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया, तो 1 लाख को आप दो बार में करना, एक बार में डिपॉजिट मत करना। और वीकली अगर आप विड्रॉल ले रहे हो तो 1 वीक में $500-600 तक का ही विड्रॉल लो, 200-500 करके ही यहाँ पर विड्रॉल, मतलब लमसम 1 वीक के अंदर में अगर $500-600 भी विड्रॉल लगाते हो देन इट विल बी सेफ। यहाँ पर आई डोंट थिंक कोई इशू होने वाला है। बट अगर आपका लार्ज अमाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, महीने का आप 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पर यूएसडीटी के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप यूएसडीटी के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। यूएसडीटी जस्ट लाइक एक क्रिप्टो है जिसको आप बाइबिट से बाय कर सकते हो या फिर जो भी एक्सचेंज आपको अच्छा लगता है वहां से आप बाय कर सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर भी है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गए, तो वहां से आप बाय करके अगर करोगे तो ये कुछ इशू हो सकता है। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाइनेंस से, KuCoin से यहाँ पर यूएसडीटी बाय करके ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो क्या प्रोसेस रहेगा। बाकी का आप यहाँ पर बिटगेट है, बाइबिट है, उन सब एरिया से आप, उन सब एक्सचेंजों से आप बाय कर सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो यूएसडीटी। और यूएसडीटी के थ्रू आप यहाँ पर फॉरेक्स में चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, या आपके ऊपर है आप कैसा यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो। बाकी अब विड्रॉल के बारे में बात करें तो आज के टाइम में यूएसडीटी विड्रॉल सबसे ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा रिस्की है। तो ये रिस्क आपको थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। आप बाइबिट, बिटगेट जहां पर भी सेल कर रहे हो तो मर्चेंट को देखकर आप वहां पर सेल करो। उससे अच्छी तरीके से पहले बात कर लो, वीडियो कॉल में, लाइव कॉल में। उसका नंबर वहां पे दिया होता है, तो आप अपना एक कंडीशन डाल दो। देखो, यूएसडीटी सेल करना थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, बट जैसा कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट करना जानते हो फॉरेक्स में, तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी कि बाइबिट में या बिटगेट में यूएसडीटी कैसे सेल करना है, कैसे सेफली आपको सेल करना है। तो बहुत सारे ऐसे मर्चेंट है जिनको आप सेल कर सकते हो और उनसे अच्छे से पहले कॉल में बात कर लो, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लो, उसके बाद यहाँ पर डील करो। या फिर
आप केस में डील कर सकते हो। जो भी आपके साथ यहाँ पर फ्रेंड है या फिर ऑनलाइन कुछ लोग होंगे तो उसके साथ आप अपने लोकल एरिया में कैश में भी डील कर सकते हो। बाकी लार्ज अमाउंट में मैं नहीं समझता कि फॉरेक्स में ट्रांजैक्शन करना चाहिए आईएनआर में, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉरेक्स एज ए फेमा एक्ट के अंडर पे आती है। जहां बाकी आपको पता है कि फॉरेक्स एज ए फेमा एक्ट के अंडर पे आती है, जहां पे कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर आपके साथ स्कैम करता है तो आप यहां पर कंप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर फॉरेक्स ब्रोकर आप यहां पर चूज करना चाहते हो तो ट्रस्टेबल चूज करना चाहिए, जो काफी टाइम से चल रहा हो, जिसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम हो, जिससे कि आपका ट्रेड भी जल्दी एग्जीक्यूट हो। तो अभी यहाँ पर एक्सनेस काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, एक ब्रांड है और कई सारे कंट्री में चल रही है, एक रेपुटेड फॉरेक्स ब्रोकर है। तो उसमें चाहो तो आप काम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लिंक के थ्रू काम करते हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो हमारा वीआईपी का एजुकेशन चैनल है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। साथ में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। अगर कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल का इशू होता है तो आप मुझे बता सकते हो, इंस्टेंट आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। तो आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा कि यूपीआई कितना हमें डिपॉजिट करना चाहिए। बाकी और भी कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।